गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने बहुत सारा टॉपिक कवर किया है, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण को कंटिन्यू कर रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के आगे जो हम लोग टॉपिक बढ़ते हैं उसमें हमने एल्केन और एल्कीन देख लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्काइन। क्या स्टार्ट करते हैं? एल्काइन। एल्काइन में जो सफिक्स लगता है वो लगता है वाई एन ई, आइन। क्या लगता है? आइन सफिक्स लगता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्या होता है स्टूडेंट? CnH2n-2 होता है। और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। कितने ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है? कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। और हमको पता है कि जब भी हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का यूज करते हैं तो वो किस में करते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में करते हैं। मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। एटलीस्ट वी नीड 2 कार्बन। तो 2 कार्बन होने चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें n बराबर 1 रख के देखते हैं तो C1H2 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 2, तो CH0 क्या हो जाएगा? CH0। अब चूंकि कार्बन है, हमको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो कार्बन के बीच में लगना चाहिए। कम से कम 2 कार्बन चाहिए, अभी 1 कार्बन है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अब n=2 के लिए बनाएंगे तो C2H2 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 2 फॉर्मूला में रख देते हैं। n की जगह में 2, फिर n की जगह में 2 - 2, तो ये कितना हो जाएगा? C2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो 2, तो C2H2 हो गया। अब यहाँ पे हमने 1 कार्बन बनाया, 2 कार्बन बनाया, 1 हाइड्रोजन बनाया, 2 हाइड्रोजन बनाया और एक तो क्या लगा दिए? ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब वैलेंसी कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। लास्ट में इसके जोड़ना है आइन, तो इसका नाम क्या हो गया? एथाइन। क्या हो गया स्टूडेंट? इसका नाम एथाइन। अगर n=4 रख के देख लेते हैं तो C4H2 मल्टीप्लाइड बाई 4 - 2, C4H 2 4 जो कितना होता है? 8, 8 में से 2 गया तो कितना बचा? 6, तो C4H6 हो गया। कार्बन कितना स्टूडेंट? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमने 6 कार्बन लगा दिया। क्लियर है? अब वैलेंसी पूरी करते जाते हैं। तो पूरी करने के लिए सबसे पहले हमको कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? इसकी वैलेंसी 1 2 है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। लेकिन कभी भी कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिए। अब गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा दिए। अब गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये एक हाइड्रोजन 4, 1 2 3 और ये एक हाइड्रोजन 4। अब कार्बन की संख्या 1 2 3 4, हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। लास्ट में इसके क्या जुड़ेगा? आइन, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटाइन। क्या हो गया? ब्यूटाइन। n=6 के लिए बना के देखते हैं। C6H2 मल्टीप्लाइड बाई 6 - 2, C6 6 2 जा 12 में से 2 गया तो कितना बच गया? 10। अब कार्बन कितना हो गया? 6 तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 10 है, ये 10। तो हमको पता है कि हमको इस तरीके से हाइड्रोजन को प्लेस करना है, लेकिन आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिए। 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं हो सकता, एक ऊपर से गायब, एक नीचे से। 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी एक गायब करना पड़ेगा, एक ऊपर से और एक नीचे से। अब गिनिए 1 2 3, तो यहाँ एक आ गया 4, 1 2 3, तो यहाँ एक आ गया 4, 1 2 3, तो यहाँ एक आ गया 4, 1 2 3, तो यहाँ एक आ गया 4। इट मीन्स कि हमारे पास 6 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन। 4 4 8 9 और 10 कंप्लीट हो गया। इसका नेम देखते हैं। 6 को बोलते हैं हेक्स, लास्ट में जोड़ेंगे आइन, तो इसका नाम क्या हो गया? हेक्साइन। क्या हो गया इसका नाम? हेक्साइन। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? एल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। कम से कम क्या लगा रहेगा? एक ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर इसका जनरल नेम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसमें सर्कल CH
ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सर्कल CH, इसमें सर्कल CH3, इसमें सर्कल CH2, ये अकेला है C, फिर क्या लगेगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर इसमें सर्कल तो क्या लिखेंगे CH। ठीक है, उसी तरीके से इसको बना लेते हैं, इसमें सर्कल CH3, इसमें सर्कल CH2, इसमें सर्कल CH2, इसमें भी सर्कल CH2, फिर इसमें सर्कल ओनली C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, लास्ट में क्या लगेगा CH। तो ये इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, ड्राइंग बन जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो एल्काइन होप आप लोगों को समझ में आया। अगला देखते हैं स्टूडेंट एल्किल। एल्किल देखते हैं, इसके लास्ट में इल लगता है, इसको जनरली रेडिकल या मूलक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेडिकल या मूलक। इंग्लिश में रेडिकल, हिंदी में मूलक। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CnH2n +1। ये भी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है। एक कार्बन, C, 2 एक कम 2, 2 और 1 कितना होता है 3, CH3 हो गया स्टूडेंट। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ, लास्ट में जोड़ेंगे इल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल। अब इसका डायग्राम सेम एल्केन की तरह बनेगा, बस इस जगह क्या रहेगा? इसका खाली रहेगा। अगर n बराबर 2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड C2 H2 गुणित 2 धन 1, तो C2 2 दूनी 4 और 1 5। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? H, लास्ट में जोड़ेंगे इल, तो इसका नाम क्या हो गया? एथिल। एक कार्बन, 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। कहीं का भी आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। अगर n = 9 के लिए बना देंगे तो C9 H2 × 9 + 1 C9 H, 9 दूनी 18 और 1 19। 9 कार्बन को क्या बोलेंगे? नॉन, लास्ट में जोड़ेंगे इल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नोनिल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? एल्किल ग्रुप को भी बना सकते हैं। एल्किल ग्रुप में आपको जनरली कुछ नहीं करना है, फार्मूला और नेमिंग्स याद रखनी है। इसलिए इसका डिटेल मैं आप लोगों को राइट करके दे देता हूं, क्योंकि ये आप लोगों का आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, C6H13, C7H15, C8H17, C9H19, C10H20। अब एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथिल, 2 को एथिल, 3 रहेगा तो प्रोपिल, 4 रहेगा तो ब्यूटिल, 5 रहेगा तो पेंटिल, 6 रहेगा तो हेक्सिल, 7 रहेगा तो हेप्टिल, 8 रहेगा तो ऑक्टिल, 9 रहेगा तो नोनिल, और 10 रहेगा तो क्या हो जाएगा? डेकिल। क्लियर स्टूडेंट? ये हो गया इसका नेमिंग। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? नहीं है? तो डाउट नहीं है तो हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण पढ़ने से पहले एक और टॉपिक देख लेते हैं, होमोलॉगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। When compounds of same group are kept in a series according to increasing order of their molecular weight,
called homologous series. हिंदी में एक ऐसा श्रेणी जिसमें समान समूहों के यौगिकों को बढ़ते हुए आणविक द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो इस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्लियर है? होमोलॉगस सीरीज या सजातीय श्रेणी क्या होता है? जब हम लोग एक ही ग्रुप के, जैसे एल्केन है, तो जितने भी प्रकार के एल्केन आते हैं उसको एक सीरीज में अरेंज कर देते हैं, तो आपका होमोलॉगस सीरीज। जितने भी प्रकार के आपके एल्कीन आएंगे उनको एक सीरीज में अरेंज कर देंगे तो होमोलॉगस सीरीज। जितने भी प्रकार के अल्कोहल आएंगे उसको एक सीरीज में अरेंज कर देंगे तो उसको होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो एक प्रकार के कंपाउंड को, मतलब जिसका कंपाउंड का फॉर्मेशन एक तरीके से होता है या उसका फार्मूला लगभग जनरल फार्मूला एक तरीके से होता है, उन सभी कंपाउंड को अगर एक सीरीज में अरेंज किया जाए, एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाए, तो उस श्रेणी को, उस सीरीज को हम लोग होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इज देयर एनी डाउट? तो आप लोगों को होमोलॉगस सीरीज समझ में आया होगा। अब होमोलॉगस सीरीज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक आ जाता है आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या आ जाता है? फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? क्रियात्मक समूह। डेफिनेशन: जब कोई परमाणु, अणु या आयन किसी यौगिक में जुड़ता है एवं उस यौगिक की भौतिक एवं रासायनिक गुण जुड़े हुए समूह की तरह हो जाती है तो इसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। इसका मतलब क्या है? एक बार और इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। व्हेन एनी एटम, मॉलिक्यूल और आयन is added to any compound and physical and chemical properties are changed according to that added group, such group is called functional group. Such group is called functional group. इसका मीन्स क्या है स्टूडेंट?
जब किसी परमाणु या आयन को या जब किसी अणु को किसमें जोड़ दिया जाए, एक समूह में जोड़ दिया जाए या एक यौगिक में जोड़ दिया जाए, और यौगिक में जोड़ने का उस यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण किसकी तरह हो जाता है, समूह की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो इस समूह को हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे कोई सा भी एक कंपाउंड ले लिए, उस कंपाउंड में हम लोग अल्कोहल के किसी भी एक फार्मूला को जोड़ दिए। अब अल्कोहल का फार्मूला जोड़ने पर अगर वो कंपाउंड अल्कोहल की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देगा तो जुड़ने वाला जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। अगर कोई सा भी कंपाउंड लेते हैं और उसमें हम लोग एमीन को जोड़ देते हैं, एमीन के फार्मूला को जोड़ देते हैं, और उस जोड़ने के बाद जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किसकी तरह हो जाती है, अगर एमीन की तरह हो जाती है तो उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे जनरली ये जो क्रियात्मक समूह का रिएक्शन होता है वो एल्किल ग्रुप के साथ होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन होगा जनरली किसमें देखने को मिलता है, एल्किल ग्रुप में, या एल्कीन या एल्काइन में, एल्कीन या एल्काइन में। क्लियर स्टूडेंट? इज देयर एनी डाउट? तो ये एल्कीन या एल्काइन में ही ये रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग अपने नोमेनक्लेचर की तरफ, आगे बढ़ते हैं, नामकरण सीखते हैं। आज से कम 5 दिन जाएगा ये नामकरण, कंप्लीट करेंगे नामकरण को। जैसे ही नेमिंग कंप्लीट होगा तो प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, इफेक्ट्स पढ़ा दिए जाएंगे, तो आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा बट मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा आप लोग का स्ट्रांग करने का। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, हिंदी में बोलते हैं एल्केन का नामकरण, एल्केन का नामकरण। तो इस नामकरण के कुछ नियम हैं, उस नियम को अपन लिखेंगे। सबसे पहले नियम, रूल्स। तो इस रूल्स को अपन लिख लेते हैं, राइट करते हैं। पहला जो रूल्स बोलता है स्टूडेंट वो ये बोलता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन हिंदी में क्या बोलता है, लंबी श्रृंखला का चयन। क्या बोलेगा, लंबी श्रृंखला का चयन। दूसरा पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ ब्रांच, सिलेक्शन ऑफ ब्रांच। शाखा का चयन। फिर लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल, कम योग का नियम। चौथा, नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन। शाखा का नामकरण। चौथा क्या होगा, शाखा का नामकरण। और पांचवा हो जाएगा स्टूडेंट, नेमिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लंबी श्रृंखला का नामकरण, लंबी श्रृंखला का नामकरण। क्लियर स्टूडेंट? इट मींस जब हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन देखते हैं, एल्केन का जब नामकरण देखते हैं, तो एल्केन के नामकरण में टोटल 5 नियम होते हैं। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। दूसरा, शाखा का नामकरण करेंगे, सॉरी शाखा को ढूंढेंगे। तीसरा, कम योग का नियम लगाएंगे, लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। चौथा, ब्रांच चेन का नामकरण करेंगे, शाखा का नामकरण, और लंबी श्रृंखला का नामकरण करेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को थोड़ा सा बेसिक भी है कि जब भी हम लोग ब्रांच चेन का नाम लिखते हैं तो इसका नाम एल्किल के रूप में लिखाता है। किसके रूप में लिखाता है, एल्किल के रूप में लिखाता है।
मतलब जैसे अगर एक कार्बन दिखेगा तो मेथिल, 2 कार्बन दिखेगा तो एथिल, 3 कार्बन दिखेगा तो प्रोपिल, इस तरीके से। और लॉन्गेस्ट चेन में हमेशा एल्केन के नाम से दिखाता है। किसके नाम से दिखाता है? एल्केन, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो एक बेसिक है कि जब भी हम लोग ब्रांच का नामकरण करेंगे तो इल लगेगा लास्ट में, क्या लगेगा? इल। और लंबी श्रृंखला का नामकरण करेंगे तो क्या लगेगा? एन लगेगा। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करेंगे कि एल्केन का जो नामकरण होता है, नॉमेनक्लेचर जो एल्केन का होता है, वो एल्केन का नामकरण किसके बेसिस पे होता है? ये 5 नियम के आधार पर होता है। अब अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो हमारा एग्जांपल है, आज 2-3 एग्जांपल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ये दोनों तीनों एग्जांपल में आप लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसका आपको नेम लिखकर व्हाट्सएप करना है। जैसे CH3, CH2, CH, CH2, CH3, ये CH3, इस तरीके से लगते हैं। अब मेरे को इसका नामकरण करना है, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले लंबे लाइन को भी देखना, फिर इधर उधर मूवने की कोशिश करना। 1 2 3 4 छोटा हो जा रहा है तो नहीं, 1 2 3 4 5। इधर से भी करेंगे तो भी वही होगा, 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब तीसरे नंबर पे ये जो है वो छूट गया है, छूट गया है मतलब उस पे सर्कल। तो पहले हमने क्या किया? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कर लिए। फिर हमने क्या किया? सिलेक्शन ऑफ ब्रांच, ब्रांच को भी कर लिए। अब ब्रांच कितने नंबर पे लगा है? 3 नंबर पे। कितना रो कार्बन दिख रहा है 3 नंबर पे? तो 3 नंबर पे हमको दिख रहा है, कितना दिख रहा है 3 नंबर पे? 1 कार्बन। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं 1 कार्बन को? और ब्रांच में क्या जोड़ना है मेरे को? मैं अभी बता के आऊं आप लोग को, इल। तो इसका नाम क्या हो गया? 3 मेथिल। क्या हो गया? 3 मेथिल। अब 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। और लास्ट में क्या जोड़ेंगे इसके? एन। तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। तो इसका नाम हुआ 3 मेथिल पेंटेन। क्या हो गया इसका नाम? 3 मेथिल पेंटेन। क्लियर है? अगर इसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3। अब ये आपका एग्जांपल आ गया। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। किधरी से बिगिन रहे? तो 5 है, तो हम लोग लंबे चेन को लेते हैं। 1 2 3 4 5। याद रखेंगे लॉन्गेस्ट चेन घुमाने पे भी मिल रहा है और सीधे भी मिल रहा है, तो सीधे वाले को ही लेना है। इधर से भी जाएंगे तो 1 2 3 4 5। इधर से जा रहे हैं तो ब्रांच कितने नंबर पे पड़ रहे हैं? 4। कितने नंबर पे पड़ रहा है? 4। लेकिन जब इधर से जा रहे हैं तो ब्रांच कितने नंबर पे पड़ रहा है? 2। कितने नंबर पे पड़ रहा है? 2। जब हम लोग 1 2 3 4 करते आए तो ब्रांच कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। लेकिन जब हम लोग इधर से जा रहे हैं तो ब्रांच कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो लोएस्ट सम रूल, कम योग का नियम क्या बोलता है? छोटे नंबर वाले को लेना है। तो छोटा नंबर 4 है कि 2 है? क्या है? 2 है। तो हम लोग ये वाला नेमिंग को इरेज कर देंगे। हम लोग का कौन सा नेमिंग इसमें पॉसिबल हो पाएगा? नीचे वाला नेमिंग। तो दूसरे नंबर पे क्या है? 1 कार्बन। तो दूसरे नंबर पे 1 कार्बन, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। लास्ट में जोड़ेंगे इल, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मेथिल। और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। लास्ट में जोड़ेंगे एन, तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। तो इसका नामकरण क्या हुआ? 2 मेथिल पेंटेन। ऊपर वाला 3 मेथिल पेंटेन था, नीचे वाला 2 मेथिल पेंटेन हुआ। क्लियर है? एक और देखते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। अब कहीं पर भी ब्रांच नहीं है, लंबी श्रृंखला का चयन। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। लास्ट में जोड़ देंगे एन, तो इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको? एन ब्यूटेन। जब भी ब्रांच कुछ भी नहीं दिखा रहेगा तो एन ब्यूटेन लिख देना है। क्या लिख देना है? एन ब्यूटेन। इसी तरीके से और देखते हैं, CH3, CH, CH2, CH, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3। ये आ गया इस तरीके से। अब इसका हमको नेमिंग करना है, तो इसका नेमिंग करना है स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले काम क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा लोग लेंगे अपन? 7। 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7, जिस साइड से भी देखेंगे तो 7 पड़ रहा है, दोनों साइड पे लिविंग करना 1 2 3 4 5 6 और 7, या 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साइड से लिविंग इसलिए किया जाता है कि हमको लोएस्ट सम रूल लगाना है। ब्रांच में सर्कल करो, ये एक है, इसको एक ही बार गोला करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्ड लगा है, इसलिए एक सर्कल, अलग अलग नहीं है ना, ये एक साथ है दोनों। अब दूसरे नंबर पे ब्रांच है प्लस चौथे नंबर पे ब्रांच है, तो कितना हुआ 6। इधर से आगे कितने नंबर पे ब्रांच है, चौथे नंबर पे ब्रांच है प्लस छठवें नंबर पे ब्रांच है, तो टोटल कितना हो गया 10। कौन सा लेंगे, 6 को लेंगे, मतलब ये दूसरे नंबर पे ब्रांच है, चौथे 2 + 4 की, ये चौथे पे ब्रांच है, छठवें पे, तो टोटल 10 हुआ। तो हम लोग किसको लेंगे स्टूडेंट, लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल मतलब जो ऊपर वाला है 2 + 4, कौन सा को लेंगे, 2 + 4 को लेंगे, 2 + 4 को लेंगे तो 6 हो गया। अब देखो 2 नंबर पे एक कार्बन है, 2 नंबर पे एक कार्बन है तो 2 मेथिल, 4 नंबर पे 2 कार्बन है तो 4 एथिल। फिर से देखेंगे 2 नंबर पे एक कार्बन है तो 2 मेथिल, 4 नंबर पे 2 कार्बन है 4 एथिल, 2 नंबर पे एक कार्बन है 2 मेथिल, 4 नंबर पे 2 कार्बन है 4 एथिल, और टोटल कितना है हेप्टेन, 7 है मतलब हेप्टेन है। तो सबसे पहले एबीसीडी में ई आता है तो इसको लिखेंगे 4 एथिल, फिर क्या आता है 2 मेथिल, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं हेप, और लॉन्गेस्ट सीरीज में हमको क्या जोड़ना रहता है एन, तो इसका नामकरण क्या हो गया 4 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन, 4 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। क्लियर है स्टूडेंट? तो होप आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम। 5 डेज अभी हम लोग को नॉमेनक्लेचर सीखना है और आगे भी बढ़ना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।